हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उभरती हुई मॉडल की लाश नदी से मिलती है। हरियाणा की शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी की लाश 15 जून 2025 को एक नहर से मिलती है। लाश मिलने से पूरे एरिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यह लाश एक मॉडल की थी। लाश के गर्दन पर चाकू के निशान थे, हाथ का अंगूठा कटा हुआ था, शरीर पर और जगह भी चाकू के निशान थे। देखने से लग रहा था कि किसी इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। सबको लगे कि इसकी मौत पानी में डूबने से हुई हो, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम होता है तो कुछ और कहानी निकल के आता है, जिसे सुनकर सबका होश उड़ गया कि कोई कातिल इतना हद तक कैसे सोच सकता है। तो कौन है वो कातिल जिसने हरियाणा के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कत्ल किया? तो वीडियो में बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा से हुआ। शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी नाम की एक लड़की जो पानीपत के एक मॉल के सैलून में काम करती थी। शीतल की बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है। उसके बहन के पति यूएसए में रहते हैं। उसकी बहन पानीपत में ही उसके साथ रहती है। सिम्मी जिस मॉल में काम करती थी उसी मॉल के एक फ्लोर पर सुनील भी काम करता था। इसी दौरान दोनों में बातचीत शुरू होती है। वे दोनों अक्सर मिलते थे। अगर कोई सुनील के बारे में सिम्मी से पूछता तो वह सुनील को अपना जीजा बताती थी। कुछ दिनों के बाद दोनों ने सोचा कि कब तक दूसरों की नौकरी करते रहेंगे। फिर सुनील ने अपनी एक जमीन बेचा और वो जमीन बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे से करनाल में एक होटल लीज पे लिया। इस बीच दोनों लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन होटल ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। होटल के बिजनेस में घाटा हो रहा था, तो शीतल ने होटल को छोड़ दिया और फिर से नौकरी करने लगी। लेकिन सुनील होटल का बिजनेस ही करता रहा। हाँ, ये लेकिन सिर्फ बिजनेस से अलग हुए थे, लेकिन वो दोनों अभी भी रिलेशन में ही थे। इधर सिम्मी अपना करियर मॉडलिंग में आजमाने लगी और वो इसमें कामयाबी भी हासिल करती है। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान सिम्मी सुनील को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। इसके वजह से उनके रिश्ते में दरार आने शुरू हो गए, जिसके वजह से सुनील काफी परेशान रहने लगा था। सुनील सिम्मी से दूरी सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वो सिम्मी से फिर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सिम्मी सोशल मीडिया पर डांस, डिजिटल क्रिएटर और हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में काम करती थी। वो हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में बहुत काम की। इंस्टाग्राम पर डांस, मेकअप, वीडियो रील्स बनाती थी। शीतल ने यूट्यूब से भी म्यूजिक वीडियो अपलोड कर मॉडलिंग, डांस और सिंगिंग में एक खुद की पहचान बनाई। शीतल चौधरी ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी। इस पर उनके 3 अकाउंट है। शीतल चौधरी ऑफिशियल अकाउंट पर 4.45 लाख फॉलोवर है। उसने अपने बायो में सिंपल गर्ल और डांस की दीवानी बताई है। दूसरी आईडी सिम्मी चौधरी 23 के नाम से है, जिन पर 18,000 फॉलोवर है। और तीसरी आईडी इट्स शीतल चौधरी के नाम से है, जिस पर 2,400 फॉलोवर है। 14 जून 2025 को शीतल दिल्ली से हरियाणा पानीपत आती है। उसका यहाँ पे शूट था। शीतल का शूट एक गांव में था। इस गांव का नाम आहड़ गांव था, जहाँ पे शीतल की एल्बम वीडियो शूट था। शूट का जो लोकेशन था वो था गौशाला, जहाँ एक हरियाणवी एल्बम का शूट था, जिसमें हरियाणा के कल्चर को दिखाना था। शीतल दोपहर में लोकेशन पे पहुँच जाती है। वहाँ सभी लोग पहले से मौजूद थे। रात में वीडियो शूट खत्म होता है और वो अपने दीदी के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वो रात में घर नहीं पहुंचती है। जब सुबह में भी शीतल अपने बहन के घर नहीं पहुंचती है तो उसकी बहन घबरा जाती है और शूट पे मौजूद सभी लोग को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को कॉल करके पूछती है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि शीतल तो रात में ही यहाँ से घर के लिए निकल चुकी थी। फिर शीतल की बहन हैरान परेशान होकर पुलिस स्टेशन में जाकर शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। इसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट जाती है।
है और सबसे पहले जो अभी के समय का है, जो तहकीकात की शुरुआत होती है वो होती है सीसीटीवी से। तो पुलिस भी सबसे पहले हर गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। एक फुटेज में शीतल किसी लड़के के साथ पार्किंग में एक कार में बैठकर जाती हुई नजर आती है। जब इस फुटेज को शीतल की बहन को दिखाया जाता है तो वो बताती है कि ये तो सुनील है, शीतल का बॉयफ्रेंड। अब पुलिस सुनील का फोन ट्राई करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। 15 जून को ही पानीपत से सटे एक नहर है, उस नहर में कुछ लोगों को एक तैरता हुआ कार दिखाई देता है, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को कॉल किया। उसके बाद पुलिस और उसकी टीम वहां पहुंचती है और कार को नहर से बाहर निकालते हैं। नहर से कार के साथ एक जख्मी आदमी भी बाहर निकलता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर शीतल को जो पुलिस तलाश कर रही है उसे नहीं पता कि नहर से कोई कार बरामद हुई है, वो अभी भी शीतल की तलाश कर रही है। 14 जून को शीतल गायब हुई थी, 15 जून को कार मिलती है, लेकिन अभी तक शीतल का कुछ अता पता नहीं चला था। लेकिन 16 जून को पुलिस को एक कॉल आता है कि सोनीपत के नहर में एक लाश मिली है। ये वही नहर है जो पानीपत और सोनीपत को जोड़ती है। लाश पूरी तरह से फूल गई थी। लाश को नहर से बाहर निकालते हैं। लाश के गर्दन पे चाकू के निशान थे, शरीर के कई हिस्सों पर चोट के जख्म थे। लाश काफी फूल गई थी, जिसके वजह से लाश की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस को याद आता है कि उधर शीतल भी गायब थी, तो हो सकता है कि ये शीतल की लाश हो। लाश के शरीर पर कई टैटू बना हुआ था, तो ये टैटू शीतल की बहन को दिखाते हैं तो वो बताती है कि ये तो शीतल के शरीर पर ही बना हुआ टैटू है, यानी ये लाश शीतल की ही है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। ये सब होने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो कार नहर से मिली थी और जो आदमी घायल था वो सुनील ही था। अब पुलिस अस्पताल पहुंचती है और सुनील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील अभी भी स्वस्थ नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस इंतजार करते हैं। और कुछ दिन बाद जब पुलिस सुनील को हिरासत में लेते हैं और पूछते हैं तो वो बताता है कि हम दोनों आहरगांव से घर जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, कार नहर में गिर गई, जिसमें मुझे भी काफी चोटें आई और शीतल नहर के बहाव में बह गई। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अगर एक्सीडेंट होता तो शीतल के गले पर चाकू के निशान नहीं होते और ना ही शरीर के बाकी हिस्सों पर चाकू से काटने के निशान। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो सारी कहानी का खुलासा हुआ। सुनील ने बताया कि 4 साल पहले सुनील और शीतल की मुलाकात होती है। ये मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल जाता है, लेकिन एक दिन शीतल को पता चलता है कि सुनील पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। शीतल को लग रहा था कि सुनील कुंवारा है। जब ये पता चला तो शीतल सुनील से दूरी बना ली, जिसके वजह से सुनील काफी परेशान रहने लगा था। शीतल इसके बाद अपने मॉडलिंग की करियर में ध्यान देने लगी और इसके बाद शीतल ने विशाल से एंगेजमेंट कर लेती है। सुनील शीतल से शादी करना चाहता था, लेकिन इसके बाद शीतल सुनील से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। सुनील के काफी समझाने के बाद भी शीतल नहीं मानी। अब सुनील ये फेर में रहने लगा कि अगर शीतल शादी से इनकार करेगी तो उसे जान से मार दूंगा, और वो कार में एक धारदार हथियार रखने लगा। और ये दिन आया 14 जून को, जब सुनील को पता चला कि शीतल एक शूट के लिए पानीपत के एक गांव आ रही है, तो सुनील ने ही दोपहर में शीतल को आहरगांव में छोड़ा था और रात के 10 बजे उसे लेने के लिए फिर से आया। वह शीतल को कार में बिठाकर पानीपत की ओर ले गया। रास्ते में मतलौडा के पास दोनों ने शराब पी और इसी दौरान शीतल के मोबाइल पर किसी युवक का कॉल आने से सुनील अपना होश खो बैठा और उसने कार में रखी चाकू
से शीतल के ऊपर हमला कर दिया। हमले के बचाव में शीतल का अंगूठा भी कट जाता है। हमला से बचने का काफी प्रयास करती है, जिसके वजह से शरीर के कई जगह पर चोट लग जाता है। और जब सुनील ने चाकू से शीतल के गर्दन पर वार किया, जिससे शीतल उसी कार में दम तोड़ देती है। अब सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुनील ने पानीपत के नहर के पास पहुंचा और शीतल की लाश को बाहर निकाला और उसे नहर में फेंक दिया और खुद कार में बैठा और कार को नहर में गिरा दिया, ये सोचकर कि सबको लगेगा कि कार का एक्सीडेंट हुआ है और शीतल नहर में डूब गई। उसने अपनी कलाई पर भी चाकू के निशान बनाए, जिससे लगे कि उसे भी एक्सीडेंट में चोट आई है। सुनील एक अच्छा तैराक था और यहीं पे वो फंस गया। सुनील ने काफी प्लान बनाया कि ना पकड़ा जाए, लेकिन जब सबका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि गले पे जो निशान है वो एक्सीडेंट का नहीं बल्कि चाकू से कटने का निशान है और यहीं पे सुनील का प्लान फेल हो जाता है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये कहानी सुनने के बाद आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।